श्रीमद्भागवत से सर्प भय एवं मृत्यु भय का नाश। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। श्री भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ। मैं भगवान का हूँ। कुछ पैसे जेब में आ जाएं तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ ही रखकर फिरेंगे तो आप निर्भय ही बन जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य है। भय बिना प्रभु में प्रीत होती ही नहीं है। काल का भय रखो। काल के मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीत होती है। अतः काल की, पाप की, धर्म की भीत रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो इससे पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दो। श्री भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। मनुष्य को और किसी का भय चाहे न लगता हो, फिर भी काल का भय तो उसे लगता ही रहता है। काम का नाश करके भक्ति और प्रेममय जीवन को जो जीता है वह काल पर भी विजय पाता है। काम को जो मारता है वह काल की मार नहीं खाता। काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम, क्रोध आदि बेकार जाते नहीं हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर बैकुंठ धाम में गए थे। काल ही तक्षक नाम का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता। किसी पर भी इस काल का दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में ही इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चय किए जाते हैं। पाप करने में मनुष्य जितना सावधान होशियार रहता है उतना पुण्य करने में नहीं रहता है। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठित होऊंगा ऐसा सोचकर पाप को एकाग्रचित होकर वह करता है और इसी कारण से अंतकाल में उसे पापों की याद आती है। इसी से अंतकाल में जी घबराता है। उसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। वह समझता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी ही नहीं की है। मेरा अब क्या होगा। मनुष्य और तो सभी कामों के लिए तैयारी करता है परंतु मरने की तैयारी करता ही नहीं है। जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो उसी प्रकार खुशी से धीरे धीरे मरने की भी तैयारी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। श्री भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आँखें दी थी, तुमने उनसे क्या किया? कान दिए थे, तुमने उनका क्या उपयोग किया? तुम्हें तन और मन दिए थे तो उनका तुमने क्या किया? इस हिसाब में जो गड़बड़ होगी तो घबराहट होगी। साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर को हिसाब देना होता है तो भी मनुष्य को घबराहट होती है और वह ठाकुर जी की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने तो अलग अलग वही बना रखी है परंतु तुम मेरा ध्यान रखना। एक वर्ष के हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है तो फिर सारे जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा होगी। प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। मृत्यु को उज्ज्वल करना हो तो प्रतिक्षण को उजागर करो, आँख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो तो मृत्यु उज्ज्वल होगी। प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी की मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत मृत्यु सुधारती है। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं है परंतु शमशान को रोज याद करने की जरूरत है। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं। वे ज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है। शमशान में समभाव जागते हैं।
अतः ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए शमशान ज्ञान भूमि है। जहाँ संभाव जागे उसी का नाम शमशान है। संभाव का अर्थ है असंभाव का अभाव। संभाव ही ईश्वर का भाव है। मनुष्य सब में संभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। सर्व में संभाव ईश्वर भाव जागे तो जीव दीन बने, दैन्य भाव आए। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन भी दैन्य भाव ही है। मनुष्य को अमर होना है। श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर हैं। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारकाधीश में और गौरांग प्रभु जगदीश में सदैव समा गए और अमर हो गए। श्री भागवत की कथा सुनो तो अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह है भागवत शास्त्र। हरि ओम। शांति शांति शांति।